गायत्री की जो चाल होती है ईसा और ओम को अलग करने के लिए, उनके बीच में डिवोर्स करवाने के लिए, तो ये पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं क्योंकि अब ओम उसको चाल को समझ जाता है। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है क्योंकि ये जा करके अब यहाँ ध्रुव की पिटाई कर देता है और इसके बाद जो प्रॉब्लम्स बढ़ता है ना, ये काफी ज्यादा मजेदार है। तो अब बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो ये एपिसोड की स्टार्टिंग ओम के घर से होते हैं। ये बहुत गुस्सा होता है ईसा के ऊपर में और उसके ऊपर ये लांछन लगा देता है कि तुम ध्रुव के साथ में थी तो तुमने कुछ गलत कार्य भी किया होगा। लेकिन ईसा बताना चाहते कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये जो राम भवन के लिए 2 लाख रुपए लिए हैं, इसको चुकाने के लिए वो वहाँ पे काम कर रही है। अब देखो ओम तो इसकी बातों को नहीं मानता, ईसा भी बातें बताने से अच्छा जाकर के सो जाती है। अब यहाँ ना सभी लोग घर वाले समझाने की कोशिश करते हैं उनको, लेकिन ये तो बहुत गुस्सा होता है और गायत्री को लगता है कि अब उसका चाल काम कर चुका है। और वैसे भी इस घर में अब सिर्फ एक ही कपल होंगे, जो ये और जगदीश है। ईसा के भी रिश्ते टूट गए, माला के भी रिश्ते तोड़ दिए इसने। अब यहाँ इसको लगता है कि ये जीत चुके हैं, कोई भी इससे ज्यादा सुपीरियर नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट होने लगते हैं क्योंकि ओम के दोस्त जब उसे समझा रहे होते तो माला को ये सारी चीजें पता चल चुकी होती है, किसने कैसा बिहेव किया है ईसा के साथ में। तो जाकर के बता देते कि हमें पता था कि ईसा कहाँ काम करते हैं, वो ध्रुव के साथ में काम करते हैं, उसने कुछ गलत नहीं किया, तो भी उस पर फालतू की गुस्सा कर देते। जब माला समझाती है तो ये बात को समझ जाता है और ये ईसा से आकर माफी मांग लेता है, पैर में पड़ जाता है और फाइनली ईसा माफ कर भी देती है। इन सभी चीजों को जब देखती है ना, मतलब गायत्री, तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाता है कि यार ये कितना प्यार है। लेकिन ये फिर से षड्यंत्र बनाने लगते हैं इनके रिश्तों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। वो क्या करते हैं कि जब इधर सभी लोग खुशियां मना रहे होता है, उधर ओम के मन में जहर भरने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो बस सबके सामने मीठी मीठी बोल करके तुम्हारे सामने 2 आंसू बहा दे रही है और तुम उसमें पिघल जा रहे हो सकता है कि वो कल भी जाधरों के पास में तो कुछ ना कुछ गलत करके आए और फिर आकर कर रो देगी तो तुम तो मान जाओगे ना। यहाँ जो ओम के मन में ये जहर भर देती है, तो अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता है। तो ये फैसला करता है कि ये ध्रुव को सबक सिखाएगा। ये चला जाता है उसके ऑफिस और वहां जाकर के पूरी तरीके से तोड़फोड़ करने लगता है। हालांकि इसके सामने शूट की एंडिंग कर दी है तो ये पोस्ट नहीं होता है और पूरे ऑफिस को तोड़ने फोड़ने के बाद में ध्रुव को भी बहुत अच्छी खासी पिटाई कर देता है। अब देखो पिटाई हो जाने के बाद में जब ईसा को पता चलता है तो ईसा ध्रुव को इंसाफ दिलाने के लिए घर लेके चली जाती है ताकि ध्रुव आकर के सबके सामने बताया कि इसकी कोई गलती नहीं है, ओम ने क्यों मारा इसे। ओम जब आता है तो वो और ज्यादा भड़क जाता है कि मेरे घर पे ये साला कैसे आ गया, ये क्यों आया, किसने लाया। जब पता चलेगा कि ये ईसा ने लाया तो फिर तो समझ सकते हो ना, जो गायत्री का प्लान है डिवोर्स कराने का, वो कहीं ना कहीं काम कर जाता है कि ये कहीं ना कहीं ध्रुव को सपोर्ट कर रही है बहुत ज्यादा। मतलब कुछ ना कुछ रिश्ते हैं तभी ना, नहीं तो ऐसा कैसे, सोचने वाली बात है। लेकिन अब ना यहाँ इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के स्टोरी लाइन जो डाइवर्ट होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली है, जो आगे जाकर के नए नए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे, जो हमें नए प्रॉब्लम्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जब इसके सामने स्टोरी कैनी कर जाते हैं तो फिलहाल तो अभी एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, बट आने वाली है, आती है तो बातें जरूर हो जाएगी।